साइंस क्लास में आपका स्वागत है। साइंस क्लास का यह क्लास नंबर 10 है। प्राणियों में पोषण के बारे में मैंने आपको अमाशय, अग्नाशय, शुद्रांत, शुद्रांत में अवशोषण, शुद्रांत मीन्स छोटी आंत, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। आज मैं आपको बृहदांत की बड़ी आंत के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, बृहदांत क्या होती है। बृहदांत को हम बड़ी आंत बोलते हैं, इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। यह छोटी आंत यानी कि शुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना, और बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस के रूप में रहता है। तो आप देखिए फिगर में, तो आप फिगर में देख सकते हैं कि शुद्रांत से बृहदांत यानी बड़ी आंत में, और उसके बाद मलाशय में पदार्थ, बचा हुआ पदार्थ चल जाता है, जहाँ गुदा के द्वारा इसका निष्कासन हो जाता है। तो देखिए, निष्कासन क्या होता है? रिमूवल। गुदा द्वारा मल की बाहर निकलने की प्रक्रिया निष्कासन कहलाता है। यानी कि ये गुदा हो गया, ये मलाशय के जस्ट नीचे गुदा, यानी कि शुद्रांत के नीचे बृहदांत और बृहदांत के नीचे मलाशय, मलाशय के नीचे गुदा। इसके द्वारा जो पदार्थ बाहर निकलता है इसे हम क्या बोलते हैं? निष्कासन, रिमूवल। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था। छोटी आंत की लंबाई जो होती है 7.5 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर। चलिए मैं क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूँ जितना भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है। देखिए, अमाशय, अमाशय को इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। ये यू और जे शेप्ट की होती है। कहीं कहीं आपको यू, कहीं जे शेप्ट लिखा रहेगा। यह सबसे चौड़ा भाग है। यह जितना भी पाचन प्रक्रिया है, प्रणाली है, उस सब का सबसे चौड़ा भाग किसका होता है? अमाशय का होता है। यह ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है और शुद्रांत में भेजता है, यानी छोटी आंत में भेजता है। देखिए, इसमें 3 चीज़ होता है। इसके आंतरिक सतह में, अंदर के सतह में 3 चीज़ होता है: श्लेष्मल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और पाचक रस। पाचक रस को हम जठर रस भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे पाचक रस को डाइजेस्टिव जूस और जठर रस को गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब देखिए, तीनों का काम क्या है। तो श्लेष्मल को इंग्लिश में म्यूकोसा बोलते हैं। यह श्लेष्मल क्या करता है? अंदर के सतह को सुरक्षा प्रदान करता है। और HCl जीवाणु को नष्ट करता है। पाचक रस क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। अब देखिए, पाचक रस को हम जठर रस भी कहते हैं, यानी प्रोटीन और प्रोटीन को क्या करता है? ये सरल पदार्थों में तोड़ता है। यकृत, लीवर, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और दाएं ओर अवस्थित होती है। इससे पीत रस निकलता है, और पीत रस जहाँ जमा होता है उसे हम पित्ताशय कहते हैं। अब देखिए, अग्नाशय, पेनक्रियाज, यह हल्का पीला रंग का होता है और कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन को सरल रूप में तोड़ता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा। थैंक यू।